आप और बढ़िया कोई इसमें इनसे पूछ लो ना, ये नहीं बताती है ना। आप अकेले हो, बहुत अकेले हो आप ठीक हो? क्या कह रही है? अंदर कौन है? और तामीर आसान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो कुछ दिन पेश आने वाला एक बहुत ही खौफनाक वाक़या है जो कि शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम हो। आज से 2-4 दिन पहले 9 फरवरी 2023 को 9 और 10 फरवरी की दरमियानी शब में रात को 2-3 बजे के करीब जोहर टाउन और ये शौकत खानम के बिल्कुल पास, शादेवाल चौक के बिल्कुल पास सड़क के ऊपर एक बहुत ही बड़ा शगाफ पड़ गया, जिसमें एक गाड़ी रात के वक्त अंदर गिर गई। उसके अंदर यानी आप अंदाज़ा करें 20 फुट गहरा शगाफ। एक जो कमरे की हाइट होती है वो 10 फुट के करीब होती है, 10 से 11 फुट, और 20 फुट गहरा शगाफ रोड के अंदर और 30 से 35 फुट चौड़ा शगाफ लाहौर शहर के अंदर ऐसी रोड के ऊपर पड़ा जो बिल्कुल डेवलप्ड, यानी जो फ्लाईओवर बना हुआ है शौकत खानम के सामने उसके बिल्कुल साथ पीछे थोड़ा सा आप अंदाज़ा करें एक बिल्कुल फुली डेवलप्ड रोड, साफ़ सुथरी, जो बड़ी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले बनी, और उस रोड के अंदर इस लेवल का शगाफ पड़ना और उसमें पूरी एक फैमिली जा गिरी जिसमें 2 मेल्स और एक फ़ीमेल सवार थी। और एक मौजज़ा हुआ कि वो कैसे बची, लेकिन बताया जा रहा है कि फ़ीमेल्स की हालत काफ़ी नाजुक है। अल्लाह ताला तमाम अफराद को जो है वो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन जो ये वाक़या है ये बहुत ही एक खौफनाक वाक़या है और एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के हवाले से तामीर आसान ने इसको एक रिपोर्ट करना ज़रूरी समझा। और ये एक बहुत ही बड़ी हम कह सकते हैं कि मिसमैनेज है गवर्नमेंट ऑफ लाहौर की, और इसको इस लेवल पर पोलिटिसाइज़ अप करना कि फ़लाँ गवर्नमेंट के दौर में शुरू हुआ था और फ़लाँ गवर्नमेंट के दौर में शुरू हुआ था। हम नोट करते हैं कि इसको सिंक होल बोला जाता है। ये रोड के अंदर जो बड़े बड़े शगाफ पड़ते हैं, पिछले 4-5 सालों में आप अगर नोट करेंगे तो 5 से 7 शगाफ तो लाहौर शहर के अंदर पड़ चुके हैं। इसके अलावा मुल्तान शहर के अंदर भी आपको याद होगा कि एक पूरी बस जाके जो है इसी तरह रोड के अंदर धंस गई थी। इसी तरह ये ख़ियाबान फ़रदौस के ऊपर ही जो है 2 से 3 दफ़ा साल के अंदर अगस्त 2020 के अंदर गालिबन 2 दफ़ा शगाफ पड़ा इसी रोड के ऊपर। और इससे पहले आप जानते हैं कि माल रोड के ऊपर भी इसी लेवल का एक शगाफ पड़ चुका हुआ है और गुलशन रावी के पास भी इस लेवल का एक शगाफ पड़ चुका हुआ है। लेकिन ये जो शगाफ पड़ा है ये पहले शगाफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और एक बहुत ही खौफनाक शगाफ। आप अंदाज़ा करें कि जिन दिनों में अभी टर्की का ज़लज़ला आया, एक लोग जो है खौफ के अंदर ऑलरेडी मुब्तला हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान के बारे में पेशन गोई है। उस फैमिली का क्या हाल हुआ होगा कि जब वो उसके अंदर गिरे, और उनकी गाड़ी का जो हाल हुआ वो आपको बताया नहीं जा सकता। इंतहाई बुरा हाल, और पिचक गई थी गाड़ी, और उसके अंदर गड्ढे के अंदर जो ऑलरेडी सीवरेज का एक पाइप था लीकेज किए हुआ था और उसके अंदर ऑलरेडी पानी बह रहा था, और हम देख रहे थे कि उसके अंदर जो है वो इंतहाई जो है बुरी हालत और एक पूरा खौल जहाँ पर कोई मट्टी कोई आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि रोड जो है वो पूरी ऊपर बना दी गई और नीचे कोई बैक फिलिंग या उसको मड से भरा ना गया हो। बहरहाल DCO लाहौर ने सुनने में आया कि जी कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है और वो इसकी तफ्तीश करेगी। जो DG LDA हैं आमिर अहमद साहब, उन्होंने भी फ़ौरन कहा है कि जी जो हमें फ़ौरन इतला मिली है जी कोई सीवरेज लाइन थी जो वहाँ से लीकेज कर रही थी और उसके अंदर जो है वो पानी बह रहा था, और ये भी बताने में आ रहा है कि सीवरेज लाइन फटी है, शायद गैस इकट्ठी होने से फटी है। अभी वो एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि क्या रीज़न है, लेकिन इस वक्त वो जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ, और उन्होंने 40 से 45 घंटे लिए हैं कि हम इस रोड को बहाल करने की कोशिश करते हैं। और मीनवाइल जो है वो DC लाहौर और तमाम लोगों ने इसका नोटिस ले लिया है। अब हम अंदाज़ा करें कि एक रोड जब किसी ठेकेदार को दी जाती है तो उस पर एक तो आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ठेका करती है, जब वो फंड उसको मिलते हैं ADP से, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, तो वो डेफिनेटली एक किसी कॉन्ट्रैक्टर से ठेका करती है, और वहाँ पर कोई ना कोई कंपनी होती है जो वहाँ पर कंसल्टेंट होती है जो उसको चेक कर रही होती है कि इसमें आपने जब आपने नीचे से बैक फिलिंग की है, आपने अच्छी तरीके से उसमें मट्टी डाली है, उसके बाद आपने कंपैक्शन की है, उसके बाद पूरा एक प्रोसेस शुरू होता है एसफाल्ट का, और फिर आप उस पर पेमेंट करते हैं रोड की। और आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर रोड्स और एक पॉलिटिकल जब प्रेशर पड़ता है इन अदारों के ऊपर, और ये अदारे अपने जो जितने भी यहाँ पर DGs और तमाम ये लोग बैठे हुए हैं इस लेवल पर, ये अपनी नौकरियाँ बचाने के लिए जो है वो रोड्स को पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि सियासतदानों ने
आपसे वोट लेना होता है रोड को दिखाकर। उनको कोई परवाह नहीं है कि रोड के नीचे क्या सीवरेज लाइन बिछी हुई है, क्या वो 40 साल पुरानी बताया जा रहा है कि सीवरेज लाइन थी जिसको वासा ने जो है वो अपने एडीबी प्लान्स के अंदर फंड्स मांगे थे और उनको नहीं मिले होंगे। अगर फंड्स नहीं मिले और वो सीवरेज लाइन जो अल्लाह गोल चक्कर से लेकर शौकत खानम तक डलनी थी, अगर वो नहीं डली और वो इस कदर बोसीदा थी, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको तब वो रोड बनानी चाहिए थी? क्या आपको रोड के ऊपर आवाम का जो पैसा है उसको बर्बाद करना चाहिए था उस रोड के ऊपर? तो ये सरासर आवाम आपसे ये सवाल मेरे ख्याल में पूछ सकते हैं कि एक रोड के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, एलडी है, ये तमाम अदारे जो है वो किस तरीके से डिफरेंट हम रोड्स देखते हैं, जोहर टाउन डिफरेंट 10 दफ़ा रोड को उतारा जाता है और फिर बाद में उसको सीवरेज लाइन बिछाई जाती है। तो आप देखें कितना बेदर्दी से आवाम के पैसे को ज़ाया किया जाता है और कोई प्लानिंग नहीं की जाती, कोई मैनेजमेंट नहीं होती कि पहले वहाँ पर सीवरेज लाइन बिछाई जाए। जब तक आपको वासा या वापडा या जो भी वहाँ पे अदारे हैं, जब तक वो गो अहेड नहीं देंगे कि ज़मीन के अंदर चीज़ें बिछ चुकी हैं, उसके बाद आप पेमेंट करें, उसके बाद आप आवाम का पैसा लगाएं और तब जाकर आप एक ओके दे सकते हैं। और कंसल्टेंट भी उस चीज़ को चेक कर रहा होता है कि क्या अंदर से पाइप जो है वो ओके है, जो 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 मट्टी है उसको बैकफिल कर दिया गया, उसकी कंपैक्शन की गई है, उसके बाद आप एसफाल्ट का अमल शुरू करते हैं। तो इंतहाई ये खौफनाक, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है वो फॉल्ट है पंजाब गवर्नमेंट का और अदारों का। और हमेशा से जो अदारे हैं उनको हम समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेना चाहिए और डिसीजन वो करना चाहिए जो आवाम के हक़ में बेहतर है, जो उनका आवाम का पैसा है वो सही जगह पे लगना चाहिए। और जब तक रोड के अंदर सीवेज लाइंस और तमाम जो गैस की लाइंस हैं वो बिछ ना जाएं, जब तक ओके ना हो जाए बाकी अदारों से, बाकी डिपार्टमेंट वासा और वापडा से एनओसीज ना मिल जाएं या उनको फंड्स रिलीज़ ना हो, तो मेरे ख्याल में हमें रोड बिछाकर, जो हम बेवकूफ़ आवाम हैं जिनको रोड्स दिखाकर वोट ले लिया जाता है और हमें नहीं पता कि इस रोड के नीचे पूरी जो एक मैनेजमेंट थी जो है वो एक दफ़ा ये इसके अंदर एक वाक़या भी हमें याद आता है कि इस तरह का एक पॉलिटिकल लीडर है, उनसे ये वाक़या पूछा गया कि सर इतने अरब रुपए जो है वो आप लगा दें ज़मीन के अंदर सीवरेज लाइन के अंदर और इतना पैसा चाहिए होगा जो सीवरेज लाइन बिछाने के लिए हमें चाहिए आवाम के लिए। तो उन पॉलिटिकल लीडर ने ये जवाब दिया कि जी जो ये पैसा है ये मैं कैसे ज़मीन के नीचे लगा दूं, जब तक ये पैसा ऊपर नहीं लगेगा तो जो है वो आवाम को नज़र कैसे आएगा। तो यूजुअली इन प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया जाता है, इनको विजिबल प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आवाम को आम आंख से नज़र आएँ, क्योंकि सीवेज लाइन डालने से जो है वो आवाम को नज़र नहीं आता कि नीचे क्या बिछा हुआ है, आवाम भूल जाती है। इस वजह से जो सियासी लोग होते हैं, जो जितने भी ये हमारे लीडर्स हैं, सियासी लीडर्स हैं, ये हमेशा वो काम करते हैं जो लोगों को नेकेड आई से नज़र आएँ, जो जैसे फ्लाईओवर्स हो गए, ऑरेंज लाइन मंसूबे हो गए, रोड्स के मंसूबे हो गए, दो कि ये बहुत ज़्यादा अहम हैं और एक मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन इनको सही मैनेजमेंट से, सही तरतीब देकर जब तक प्लान नहीं किया जाएगा तो तब तक हम समझते हैं कि आवाम की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं। क्या आप आज इमेजिन कर सकते हैं कि इन रोड्स पर आप आज सेफ़ हैं? अगर अपनी गाड़ी ले जाते हैं और आपको पता है एक डेवलप्ड रोड के ऊपर आप जा रहे हैं और किसी वक्त भी ये रोड 20 फुट चौड़ी और 20 फुट गहरी खुल सकती है, तो आप इमेजिन करें आप किस एहसास के साथ गाड़ी ड्राइव करेंगे रोड के ऊपर, किस तरीके से अपने बच्चों को गाड़ी के अंदर बिठाकर एक रोड के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हुकाम बाला तक पहुँचे और वो जो है वो डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्ग हो और जिस लेवल का प्रेशर लेना चाहिए उस लेवल का लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।